एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन किंजुन को जो बाहर आती है और जो हमारे जैंगशुन को देखते हुए कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैंगशुन लिन किंजुन से कहता है मैं थोड़ा तुम्हारा फिक्र कर रहा था, तुम लेट हो चुकी थी इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने आया था घर तक। लिन किंजुन ये बात सुनकर शर्माने लगती है और कहती है तुमने क्या कहा, तुम मुझे घर तक ले जाने आए हो। साथ ही में मन में सोच रही थी मेरे माँ के छोड़ने के बाद काफी साल बाद सिर्फ ये जैंगशुन है जो की पहली बार मुझसे कहा है, यानी कि दूसरी बार कहा है क्योंकि इसकी माँ ने पहली बार कहा था। दो लड़कियों को दिखाया जाता है, उसमें से जो पहली वाली लड़की होती है वो कहती है किंग हान ये आदमी कौन है। दूसरी लड़की होती है वो कहती है हाँ हमने पहले कभी भी इस आदमी को तुम्हारे साथ नहीं देखा, क्या तुम हमें इसे जान पहचान करवागी। लिन किंजुन हमारे जैंगशुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है ये मेरा हस्बैंड जैंगशुन है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैंगशुन होता है वो रोड पे चल रहा होता है, उसके साथ ही वो कॉल पे बात कर रहा होता है। कॉल पे कोई कह रहा था बॉस आज किंगी क्लब ने पार्टी रखी है 22 लॉ में। ऐसा देख कर लगता है ये किंगी क्लब किसी दूसरे क्लब से जान पहचान बढ़ाना चाहती है। तो हमारा जैंगशुन कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसके साथ ही हमारा जैंगशुन मन में भी सोच रहा था इन दिनों पुलिस बहुत ज्यादा नजर रख रही है किंगी क्लब पे, उन्हें बहुत ज्यादा शक है इसलिए वो मामले को भी सुलझाना चाहते हैं। इस बार मुझे ये पता लगाना पड़ेगा क्या इनमें से कोई मेंबर है जो कि लिन किंजुन के खिलाफ कदम उठाने वाला है और इनके पीछे ऐसा कौन है जो कि इतनी हिम्मत कर रही है ये करने की। जैंगशुन वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको पहुंचना होता है और कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से कोई लड़की कहती है सर आप ऑर्डर करने में क्या पसंद करेंगे। तो जैंगशुन अपने पॉकेट को चेक करते हुए मन में सोचता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। जैंगशुन कहता है क्या आप मुझे बता सकती है कि रेस्टरूम कहाँ है, मुझे बहुत अर्जेंट है वहाँ पे जाना है। तो एक लड़की कहती है ये जो जगह है वो गेस्ट के लिए खाने की जगह है तो आपको यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। लेकिन जैंगशुन वहाँ पे गैस छोड़ देता है और जितनी भी लड़की होती है वो अपने नाक पे हाथ डाल लेती है और कहती है मन में ये तो बहुत ज्यादा बदबूदार गंध है। जैंगशुन घबराते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकता। जो एक लड़की होती है वो कहती है जो टॉयलेट है वो 2nd फ्लोर के लेफ्ट साइड में है तो आप जाके वहाँ पे जल्दी से जाइए और जितनी भी काम है उसको खत्म करके यहाँ से जल्दी से निकल जाएगी। जैंगशुन बहुत फुर्ती की रफ्तार से वहाँ से भागने लगता है और कहता है आप सभी का शुक्रिया। साथ ही में हमें दिखाया जाता है जैंगशुन को जो कि वो चल रहा था 2nd फ्लोर पे और साथ ही में हंस रहा था और मन में सोच रहा था नसीब से मैंने बहुत ही ज्यादा स्वीट पोटैटोज और प्याज खा लिया था ब्रेकफास्ट में, अगर मैं ये नहीं करता तो ये इतना आसान भी नहीं होता कि मैं अंदर आ पाता। वैसे भी युवा क्लब जो कि शाम में आने वाली है और उन्हें ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पे कोई भी छुप ना सके और ना ही उनकी बात सुन सके। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यहाँ से अगर बाहर जाते हैं तो। जैंगशुन होता है वो लॉकर रूम के सामने आके रुक जाता है और मन में कहता है ये तो लॉकर रूम है, चलो ये छुपने की जगह मुझे मिल चुकी है। और उसके साथ ही वो दरवाजा खोलता है लॉकर रूम का और अंदर बैठ जाता है जाके। जैंगशुन जैसे बैठा ही होता है वैसे ही बाहर से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है मैं अभी के लिए बिजी हूँ तो मैं बाद में आती हूँ टीम के पास। जैंगशुन ये आवाज सुनकर मन में सोचता है ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसके साथ ही वो दरवाजा खोल के थोड़ा सा देखता है अपनी आंखों से तो वो चौंक जाता है। साथ ही में मन में सोचता है मैं हमेशा ही ये फीमेल टाइनासोरस रेक्स से मिल क्यों जाता हूँ हर जगह। जैंगशुन उदास होकर बैठ जाता है और कहता है मुझे हमेशा ही रिपोर्ट करना पड़ता है कि मेरा किस जगह पर पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पे पकड़ा जाता हूँ तो वो जरूरी से मुझे और ज्यादा फॉलो करने लगी और साथ ही ज्यादा शक करेगी। जैंगशुन जब फोन चेक करता है तो उसमें मैसेज आया हुआ होता है पुलिस लेडी का। पुलिस लेडी मैसेज में कहती है कि जैंगशुन तुम कहाँ पे हो। जैंगशुन रिप्लाई करता है वो शाई शेंग वाटर टाउन विला एरिया में और साथ ही में मैप भी भेज देता है। वो कहता है कि मैं घर पर हूँ। दिखाया जाता है पुलिस लेडी को जो कि वो जैंगशुन के पास ही से गुजर रही थी। जो जैंगशुन होता है वो कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ लेकिन तुम मुझे पता नहीं कर पाओगी कि मैं कहाँ पर हूँ। ये अभी कह ही रहा था कि वहाँ से दरवाजे की खोलने की आवाज आती है और कोई कहता है सभी यहाँ पे पहले ही देख लो कि यहाँ पे कोई अंदर आया तो नहीं है और जो बाहर का आदमी है वो अंदर बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी भी बाहरी को अंदर मत आने देना। पुलिस लेडी ये देख के घबरा जाती है, उसके साथ ही वो मुड़ के आगे जाने लगती है। उसके साथ ही वो स्टाफ लॉकर रूम को देख कर वहीं पे रुक जाती है और जो जैंगशुन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दिखाया जाता है वो पुलिस लेडी दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगती है और साथ ही में घबराते हुए मन में सोच रही थी लॉकर रूम में कोई भी यहाँ पे छुप नहीं सकता है, साथ ही युवा क्लब के लोग भी यहाँ पे बहुत जल्दी आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। रुको यहाँ पे एक अलमारी है, यहाँ पे छुपने के लिए काफी रहेगा। साथ ही वो पुलिस लेडी अलमारी के अंदर घुस जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। दिखाया जाता है जैंगशुन को जो कि उसके सामने खड़ा होता है। वो घबराते हुए पुलिस लेडी से कहता है हाय पुलिस लेडी कैसी हैं आप, वैसे कोइंसिडेंस है कि हम लोग वापस से मिल रहे हैं। पुलिस लेडी जैंगशुन को चुप करवा देती है और बाहर से कोई कहता है हमने पूरी जगह को अच्छे से देख लिया लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। साथ ही आज तुम दोनों इस जगह पे रहने वाले हो, इससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही तुम्हें परेशानी खड़ी करनी चाहिए, जानते हो ना तुम लोग। तो वो दोनों ही कहते हैं हाँ बॉस हम समझ चुके हैं, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। पुलिस लेडी गुस्से में बाहर देख रही थी, साथ ही में मन में सोच रही थी ये बहुत ही बुरा है, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी, तुम्हें इस सब का जवाब देना होगा जो तुम यहाँ पे कर रहे हो। जैंगशुन जो कि पुलिस लेडी से शर्माते
मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे पुलिस लेडी मैं ये कह रहा था कि आप तो बहुत अच्छी हैं, तो आप बाईशिया लॉ में कैसे आ सकती हैं? तो पुलिस लेडी कहती है, यहाँ पे जरूरी इन दोनों के क्लब की बातचीत में अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ और कैसे छोड़ सकती हूँ ये सबको। वैसे जो तुमने कहा था कि तुम शाइशेंग वाटर टाउन विला एरिया के पास हो, लेकिन तुम तो वहाँ पे हो नहीं, यानी कि तुमने मुझसे झूठ कहा था। तो जैंगशुन कहता है, मैं तो यहाँ पे बस टॉयलेट को इस्तेमाल करने के लिए आया था। बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे झगड़ा हुआ था, उसमें से कोई कह रहा था, गाइस यहाँ पे आओ, यहाँ पे गंदा खेल चल रहा है, चलो यहाँ पे हम लोग साथ ही में फाइट करते हैं। दिखाया जाता है पुलिस लेडी और जैंगशुन को। जो जैंगशुन होता है वो मन में सोच रहा था, देखकर ऐसा लगता है कि ये पुलिस लेडी बहुत ज्यादा नफरत करती है इन क्लब से। साथ ही पुलिस लेडी वहां से जाने लगती है। जो जैंगशुन होता है वो देख रहा था पुलिस लेडी को। दिखाया जाता है बाईशियान बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के लॉबी का सीन, और हमें कुछ पुराने कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमने पहले के एपिसोड में भी देखा था। जो लेपर्ड हेड होता है वो किसी की आंखों को फोड़ देता है, और हमें उसके बॉस को भी दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हमने पिछले एपिसोड में देखा था उसका नाम कुछ ठंडर से रिलेटेड था, लेकिन अब नाम चेंज है, तो हम वही नाम कहेंगे जो कि अभी बताया जा रहा है। ली गोंग किसी को मारते हुए उससे कहता है, टाइशिंग तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हें अंत कर दूं यहाँ पे। ये अभी कह ही रहा था कि वहाँ पे पुलिस लेडी आ जाती है और बंदूक शूट करके और कहती है, ली गोंग और टाइशिंग वहीं पे रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। पुलिस लेडी का ये बात सुनकर सभी वहीं पे रुक जाते हैं। जो लेपर्ड हेड होता है वो कहता है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? जो टाइशिंग होता है वो पुलिस लेडी से कहता है, ऑफिसर हान आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे उम्मीद नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगी, ये तो सच में हमारे लिए बहुत बुरा है। पुलिस लेडी, वैसे हम इसे हान कहें या पुलिस लेडी कहें? पुलिस लेडी अभी के लिए कह रहे हैं क्योंकि इसका पूरा नाम नहीं पता, तो हम पुलिस लेडी कहते हैं। पुलिस लेडी कहती है वो टाइशिंग से, ऐसा दिखावा मत करो जैसे कि तुम बेवकूफ हो मेरे सामने, तुमने हाल फिलहाल में काफी सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स किए हैं, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम जेल में जाओ? टाइशिंग कहता है पुलिस लेडी से, ऑफिसर हान आप मुझे गलत समझ रही हैं, इस मामले में मैं मजबूर था। पुलिस लेडी कहती है टाइशिंग से, किसकी हिम्मत है कि बॉस टाइशिंग को मजबूर कर सके, और साथ ही में हंसने लगती है। टाइशिंग लीगोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बिल्कुल ही इसने मुझे मजबूर किया, लीगोंग ने मुझे मजबूर किया था ये काम करने के लिए। ऑफिसर हान क्या आप ये जानती हैं इंझाओ सिटी के अंडरग्राउंड के लीडर के बारे में? उसका जो युवा क्लब है वो बिल्कुल ही इजाजत नहीं देता जुआ और ड्रग्स के मामले में, ऐसे कैसे हम लोग आगे डेवलप कर पाएंगे, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिर्फ उसको मारने के अलावा। ली गोंग टियांशिंग से कहता है, तुम मेरे क्लब को मारना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी भी है हम लोग को मारने की? टियांशिंग बुरी सी हंसी हंसते हुए कहता है, ली गोंग मैं तुम सबको नहीं मारने वाला, लेकिन जो तुम्हारी वाइफ है वो मेरे हाथों मर गई। ली गोंग गुस्से से कहता है, तो वो तुम थे जो कि मेरी वाइफ को पिछली बार मारा था। जो लेपर्ड हेड होता है वो आगे बढ़ते हुए ली गोंग से कहता है, बॉस मुझे मौका दीजिए कि मैं अपनी भाभी का बदला ले सकूं। जो टियांशिंग होता है वो कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, और ताली बजाता है। उसके ताली बजाने से काफी लोग आने लगते हैं, और जो टियांशिंग होता है वो कहता है, तुम सिर्फ अपने आप पे भरोसा करके तुम मुझे कैसे मार सकोगे? जो लेपर्ड हेड होता है वो पीछे पलट के देखता है तो वो बहुत सारे लोग पीछे से आ रहे थे। जो लेपर्ड हेड होता है वो मन में सोच रहा था घबराते हुए, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता, ये टियांशिंग ने हेली के लोगों को मदद करने के लिए बुलाया है। ली गोंग कहता है टियांशिंग से, क्या तुम ये सोचते हो अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम एवा क्लब की जगह ले सकते हो? टियांशिंग कहता है ली गोंग से, ये इतना मजा नहीं आएगा अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो। टियांशिंग अपने लोगों से कहता है, जाओ और हान ऑफिसर को यहाँ पर लेके आओ। दिखाया जाता है पुलिस लेडी को, और काफी सारे लोग पुलिस लेडी की तरफ आ रहे थे। जो पुलिस लेडी होती है वो कहती है वहीं पे रुक जाओ। जो ली गोंग होता है वो घबराते हुए पुलिस लेडी से कहता है, संभल कर पीछे देखो। जो पुलिस लेडी होती है वो पीछे पलट के देखती है, लेकिन उससे पहले ही एक बंदा जो कि पुलिस लेडी के हाथ से गन को झटक देता है। जो पुलिस लेडी का जो गन था वो नीचे गिर जाता है। जो पुलिस लेडी होती है वो देखती है, घबरा जाती है और कहती है, शिट मेरा बंदूक नीचे गिर गया। साथ ही वो जो बंदा था वो पुलिस लेडी पर बहुत ज्यादा हमला कर रहा था। पुलिस लेडी कैसे भी बच रही थी। जो पुलिस लेडी होती है वहीं पे रुक जाती है क्योंकि उसके सर पे टियांशिंग ने बंदूक रख दिया होता है। जो टियांशिंग होता है वो कहता है, ली गोंग तुम्हारा क्या ख्याल है अपनी बेटी की जिंदगी के खातिर अपने युवा क्लब को खत्म करना? ली गोंग जो कि बहुत घबराते हुए देख रहा था, और जितने भी उसके लोग थे वो बहुत गुस्से में थे। जो जैंगशुन था वो वहीं पे था और साथ ही में सुन रहा था उन लोगों की बातें। जो जैंगशुन था वो सुनने के बाद वो कहता है मन में, जो युवा क्लब का ली गोंग और जो पुलिस लेडी है वो दोनों असल में बाप बेटी है, ये कैसे और ये कब हुआ? तो ये एपिसोड में खत्म करते हैं। तो आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर बाय बाय।